नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको मानव विज्ञान के बारे में कुछ जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उसको आपको प्रदान करूंगा। उसकी कड़ी में मैंने कल पाचन तंत्र की शुरुआत की थी। पाचन तंत्र में मैंने आपको आहार नाल की पूरी रूपरेखा का वर्णन किया कि आहार नाल मुख द्वार से प्रारंभ होकर के मल द्वार तक जाती है। यह भोजन का अंतर ग्रहण करके पाचन करती है और फिर अवशेषी पदार्थ को बाहर निकालती है। ये बातें मैंने आपको कल बताई थी। आज से मैं आहार नाल के एक एक अंग के बारे में बताऊंगा तथा उसके कार्य भी समझाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आहार नाल का प्रथम अंग मुख गुहा जिसे ओवल कहते हैं। मुख गुहा की संरचना के बारे में हम समझते हैं। यह मुख गुहा हमारे मुख द्वार से प्रारंभ होती है और ग्रसनी तक पहुंचती है, अर्थात मुख गुहा से लेकर के ग्रसनी तक के पूरे परिक्षेत्र को, मुख द्वार से ग्रसनी तक के पूरे परिक्षेत्र को मुख गुहा कहा जाता है। अब हम यह जाने कि मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है और मुख गुहा की सीमा क्या है। मुख गुहा नीचे से जीभ, ऊपर से तालु और दोनों ओर से गाल द्वारा घिरी होती है। मुख गुहा में 3 अंग पाए जाते हैं। एक लार ग्रंथियां, सेलिवरी ग्लैंड, दूसरा दांत, टीथ और तीसरी जीभ, टंग। अब हम लार ग्रंथियों के बारे में बात करें। लार ग्रंथियां बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कुछ लघु होती हैं और कुछ प्रधान लार ग्रंथियां होती हैं। कुल मिलाकर के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, नंबर 1 अधोजीवा सबलिंगुअल ग्लैंड, नंबर 2 कर्णमूल पैरोटिड ग्लैंड और नंबर 3 अधोहन सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में लार रस का स्राव करती हैं। प्रतिदिन हमारे लार ग्रंथियों के द्वारा 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। लार हमारे मुख गुहा के लिए, हमारे जीभ के लिए और हमारे ग्रहण किए गए भोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, क्योंकि यह मुख गुहा को नम बनाता है, भोजन को लसलसा बना करके लुगदी में परिवर्तित करने में सहायता करता है और साथ में जो हमारे भोजन के कण दांत आदि में फंस जाते हैं उसको निकालने में भी सहायता करता है। इसके पश्चात संक्षेप में हम आपको लार के बारे में बता रहे हैं। लार बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। लार में बहुत ही उपयोगी पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे लाइसोजाइम, टायलिन नामक एंजाइम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन आयन, यूरिया और म्यूसिन। म्यूसिन के कारण ही लसलसापन उत्पन्न होता है, नमी रहती है। अब हम बात कर रहे हैं लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है
जो कि मानव शरीर में कहीं भी रहता है तो वह जीवाणुओं को नष्ट करता है। हम जानते हैं कि जो हम बाहर के वातावरण से भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह भोजन दूषित हो सकता है, बैक्टीरिया युक्त हो सकता है। युक्त हो सकता नहीं है बल्कि युक्त होता ही है। जब बैक्टीरिया युक्त भोजन हमारी मुख गुहा में प्रवेश करता है, यह लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और भोजन को शुद्ध बनाता है। आपने देखा होगा कि जब कुत्तों के शरीर में घाव हो जाता है तो बार बार अपने जीभ से चाटते हैं और चाटने के बाद उनका घाव ठीक हो जाता है। उसके मूल में यही लाइसोजाइम एंजाइम है, क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम उनकी जीभ में उपस्थित होता है। जब वह घाव को चाटते हैं तो वह एंजाइम घाव पर लग जाता है और घाव पर लग जाने के पश्चात इस लाइसोजाइम के द्वारा बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और घाव ठीक हो जाता है। इसीलिए कुत्ते बार बार अपने घाव को चाटते हैं। अब हम बात करते हैं टाइलिन नामक एंजाइम की। टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, जिसे मुख गुहा का एमाइलेज भी कहा जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम, क्योंकि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह भोजन मंड के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करता है। मंड के रूप में प्रवेश हुआ भोजन स्वादहीन होता है, क्योंकि वह ग्लूकोज की एक चेन होती है और चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह टाइलिन एंजाइम उसी मंड की चेन को तोड़ता है और तोड़ करके माल्टोस नामक शर्करा में विभाजित करता है। चूंकि माल्टोस शर्करा हो चाहे सुक्रोज शर्करा हो, ये सभी शर्कराएं मीठी होती हैं। इसीलिए रोटी को कभी कभी आपने देखा होगा कि जब रोटी देर तक चबाई जाती है तो उसका स्वाद मीठा हो जाता है। उसके मूल में यही है कि चेन टूट करके माल्टोस शर्करा का बनना। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन जितना ही चबा करके खाया जाएगा उतना ही वह सुपाच्य होगा, क्योंकि मंड के कण पहले ही टूट जाते हैं या जर्जर हो जाते हैं और उसके पश्चात जब हमारे पाचन अंगों में पहुंचते हैं उनके पाचन का कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। तीसरी बात हमने यहाँ पे लिखा है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन आयन। जैसा कि हम जानते हैं ये आयन अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करते हैं। अम्ल की मात्रा कम हो तो क्षार उसकी पूर्ति करता है और अम्ल की मात्रा अधिक हो तो इन दोनों में एक निश्चित कॉम्बिनेशन बना रहता है और अम्ल क्षार संतुलन हमारे शरीर का बना रहता है। आपको एक बात बता दूं, कहा जाता है कि पाचन कार्य ग्रहणी में प्रारंभ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे आहार नाल का प्रथम अंग मुख गुहा ही है जहां पे पाचन का कार्य प्रारंभ हो जाता है और सर्वप्रथम मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। जैसा कि म्यूसिन आपको मैंने बताया कि भोजन को लसलसा बनाता है और यूरिया की मात्रा हमारे शरीर में जो जीवाणुनाशकता है या अन्य गतिविधियां होती हैं उसको संतुलित करने के लिए इस प्रकार से लार में हमारे ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं। ये सारे पदार्थ हमारे कार्य को विधिवत पूर्णतया सुनियोजित तरीके से लुगदी में भोजन को परिवर्तित करते हैं। अब भोजन इस प्रकार से परिवर्तित भोजन लुगदी के रूप में ग्रसनी द्वारा ग्रहण किया जाता है। ग्रसनी द्वारा ग्रहण करके क्रमाकुंचन गति की सहायता से यह आमाशय में जाकर के स्टोर हो जाता है। यह आपको मैंने आज मुख गुहा के बारे में सारी क्रियाविधि आपको बताई कि मुख गुहा का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। अब हम अगले वीडियो में आपको दांत के बारे में बताएंगे कि मनुष्य में दांत की अवस्था क्या है,
किस अवस्था में कितने दांत पाए जाते हैं, दांत 2 बार क्यों उगते हैं, या दांत की महत्ता क्या है, दांत इतने मजबूत क्यों होते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।